आधा इधर सामने वाली ये इधर ना काम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के दिन का करते हैं आगाज़ और साथ ही करते हैं व्लॉग भी स्टार्ट। तो खैर से रमज़ान भी गुज़र गया है और ईद भी गुज़र गई है और ईद के बाद की मसरूफ़ियत कुछ है भी और कुछ नहीं भी है। लेकिन आज के व्लॉग में तो ख़ास मसरूफ़ियत जो थी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले करेंगे नाश्ता। भाई भी कर रहे थे, बहन भी कर रही थी। अंडा ब्रेड खाया, नान फ्राई करके खाया और मिठू भी थोड़ा बहुत देख रहे थे कि हमें भी कुछ मिल जाए। और यहाँ पे जो राइस बॉईल होने के लिए रख दिए थे उसका रीज़न ये था कि हमने बनानी थी खीर। तो खीर के लिए दूध भी ऊपर रख दिया, उसमें इलायची डाल दी और दालचीनी डाल दी बॉईल होने के लिए। और यहाँ पे जो मैं काम करी वो था कि खैर से गर्मी भी है और बाहर से कोई भी आता था, भाई वगैरह काम के हवाले से कुछ भी आते ही पानी दे दो ठंडा ठंडा या फिर जल्दी से शरबत बना दो, जल्दी से शरबत बना दो। तो मम्मा कहती है वैसे तो बना के दे रहे थे लेकिन फ़ौरन से बर्फ़ निकालो और जल्दी से शरबत बना के दो, अलग ही दौड़ लगी थी ना। तो मम्मा कहती है ऐसा करो तुम एक ना बोतल बना के रख दो इन नकमों के लिए ताकि ये आए और फटाफट पी लें। तो फिर मैंने यहाँ पे जंबो बोतल बना के ना सारी शरबत की, एक शरबत की तो मैंने फ्रिज में रख दिए कि ठंडी हो जाए और जब भी आए ये आवाज़ लगाएं, आवाज़ भी ना लगाएं, हम इनको दे के समझ आए कि भाई इनको शरबत चाहिए। फटाफट गिलास भरा और ला के इनको दे दिया। नहीं तो जी फटाफट बर्फ़ निकालो और शरबत बनाओ, एक बंदा पी रहा है फिर दूसरा कहता मुझे भी दो, एक बंदा पी लिया फिर से बर्फ़ निकालो। यानी कि एक देख के दूसरा दूसरा मांगते हैं, दूसरे को देख के तीसरा मांगता है। नहीं तो फिर एक दूसरे को मिल बांट के पीने लगते भी कहते हैं और लेके आओ। तो बस इस पे ना लगे लगे 15-20 मिनट गुजर जाते। तो फिर इसलिए ना बड़ी बोतल बना के रख दी है, पीते रहो ऐश करते रहो। तो आज के दिन का जो ख़ास काम है ना उसकी तो छोड़ ही दो भाई, क्या काम था वो काम ये था कि लेकिन फिर भी आपसे शेयर तो मेरा करना है ना भाई, व्लॉग चैनल है मेरा और रेसिपीज़ भी चैनल है। तब यहाँ पे तो फ़िलहाल मैं सोफ़े उठा रही हूँ। तो काम ये था कि मामा आगे ही थी तंग, वो भी इस चीज़ से कि कलीन से, उन्हों की ज़िद थी कि कलीन उठाना है। हमारे 2 कमरे हैं, एक में ग्रीन कलीन है और एक पे ये वाला ब्लैक सा कलीन है। तो मामा कहती नहीं बस अब बहुत होगी, इस कलीन को आप उठा दो, इस कलीन को आप उठा दो। वो काफ़ी अरसे से ज़िद में लगी थी लेकिन हम ही बहन भाई आपस में मिलके में टाल मटोल करके कभी छुड़वा दिया, कभी मान गए अच्छा अभी, अच्छा कल, अच्छा अभी नहीं करना, अभी ये मौसम गुजरने दो, सर्दियाँ गुजरने दो, मौसम बहार गुजरने दो, ये होने दो वो होने दो। तो बस इस तरह करते 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 ना आज तो हो गई थी मामा के पास। एक बार तो हमारी अलबत्ता बहस तक हो गई थी कि भाई नहीं कलीन उठाना, आप जो मर्ज़ी कर लो। कहती थी कलीन उठाना, हम कहते थे नहीं कलीन उठाना। तो खैर से आज उनकी सुनी गई, हमने भी सर झुका दिए मामा के आगे, चले भाई कलीन उठा देते, ख़त्म कर देते। कलीन उठाने के ना बहुत से रीज़न्स हैं लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट जो रीज़न है ना वो ये रीज़न है कि कलीन की सफाई सिर्फ़ और सिर्फ ना वैक्यूम से मुमकिन है। आप जितना मर्ज़ी ज़ोरदार किस्म का झाड़ू मार ले, ताकत लगा के झाड़ू मार ले, फिर भी ना ऊपर से तो साफ़ हो जाएगा नो डाउट, लेकिन जो उसके नीचे की मिट्टी है ना, कलीन के नीचे की मिट्टी की और आपको आगे नज़र आएगी, वो वैक्यूम के अलावा इसका कोई सलूशन नहीं है। और वैक्यूम से ही कलीन साफ़ होता है। वैक्यूम से ऐसा हो जाता है जैसे आपने अभी ला के बिछाया। तुम्हारे पास पहले एक वैक्यूम था, कह लो कि 5-6 साल पहले, लेकिन वो माशाल्लाह था भी बड़ा पुराना, 20 से 25 साल पुराना। तो लेकिन अब बात ये हुई कि ना वो ख़राब हो गया और वो ख़राब भी ऐसा हो गया ना उसका कोई स्पेयर पार्ट मिला और था भी इम्पोर्टेड बाहर का आया हुआ। तो लेकिन अब उसका ना स्पेयर पार्ट कोई मिला ना कुछ ये वो, तो वो फिर बेकार हो गया, हमने वेस्ट हो गया। तो अब इर्द गिर्द से भी हमने काफ़ी लोगों से पूछा कि कोई वो नेबर्स में मिल जाए, कोई रिलेटिव में मिल जाए, कहीं से ने मिल जाए, चले वैक्यूम मंथ में एक बार करके ना वॉश करके तसल्ली हो जाती कि क्लीन साफ़ हो गया। लेकिन भाई कहीं से भी कुछ भी अता पता भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मम्मा कहती नहीं अब बस अब नहीं क्लीन की। और खैर से मिट्टुओं का भी गंद था, मिट्टू की चलो अलग बात है, वो तो हम सफाई करते रहते हैं। लेकिन जितनी बार झाड़ू लगाते थे ना बाहर वाला जो एरिया है जहाँ पे सोफ़े वगैरह बाहर पड़े हुए हैं, जितनी बार झाड़ू लगाते थे ना ऐसे मिट्टी उड़ती थी जैसे तूफान इधर आ गया हो, पूरा एरिया ही मिट्टी मिट्टी हो जाता था।
तो मामा कहती नहीं, अब मैंने किसी की नहीं सुननी, मेरा दिल पड़ गया तंग, यहाँ से बस कलीन उठा दो। तो बस आज वो काम खैर से होने जा रहा है। तो यहाँ से अब हम कलीन उठाएंगे सब बहन भाई मिलके। तो जी मैंने तो सारी चीज़ें वगैरह निकाल दी, कमरा खाली किया, भैया आ गए, फिर भाई से मिलके भाई वगैरह मिलके सारे क्लीन वगैरह निकालने की कोशिश कर रहे थे। और वो भी आहिस्ते आहिस्ते जो चीज़ें रह गई थी, जो मुझे उम्मीद थी कि नहीं निकालने पड़ेगी, बस दाएं से बाएं करेंगे तो क्लीन निकाल देंगे, लेकिन फिर एक इशू ये आ गया कि जो आप ड्रेसिंग टेबल देख रहे हैं, हमने कहा था चलो दाएं से बाएं करके निकल आएगी, लेकिन ये था कि बाद में हमने क्लीन निकाल के ना सारा फर्श धोना था। तो फिर ये था कि जो ड्रेसिंग की लकड़ी ना सारी फूल जानी, ज़रा सा भी पानी लगा ना भाई लेने के देने पड़ जाने, तो फिर इसलिए उसको भी बाहर निकाल दिया। तो बस इस तरह करते करते बेड भी नहीं मैंने किया था क्लीन, यानी कि गद्दा वगैरह वैसे ही पड़ा था, लेकिन फिर उसको भी निकालना पड़ा क्योंकि उसकी फोल्डिंग सारी चाहिए थी क्लीन की। क्लीन को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना था। मम्मा का था कि नहीं भाई इसे अब वो ख़त्म कर देना, फेंक देना। मैंने कहा नहीं, इसे वॉश करेंगे और इसे फिर से बिछाएंगे, चाहे बरसात के बाद बिछाएं चाहे सर्दियों में बिछाएं, बिछाएंगे ज़रूर, क्योंकि क्लीन कमरा जो है ना क्लीन के साथ ही अच्छा लगता है। और बेस्ट बात ये होती है क्लीन की कि पाँव साफ़ रहते हैं, ये बात है। और ये देखें, ये जो मेरी स्नोको पोको का डब्बा है ना टॉयज़ का, वो उसका क्लीन के अंदर रह गया था। सारा फोल्ड करते करते एंड पे कहते हैं ये मोटा मोटा सा क्या है, तो देखा जी स्नो का बॉक्स था प्ले वाला। और यहाँ पे क्लीन देखे कितनी बेहतरीन सी तय लगाई है। जितनी आप क्लीन की बेहतरीन तय लगाए ना उतना क्लीन ठीक रहता। अगर आप इसे रफ़ एंड टफ तय करेंगे ना तो ये आप कहो कि बिल्कुल वेस्ट हो गया। और इसके जब आप खोलोगे दोबारा धो के रखोगे, इसका वो जो सरवट पड़ा होगा ना, मजाल है कि वो ख़त्म हो जाए, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा। और ये हम इसे तीसरी बार उठा रहे हैं और तकरीबन 2 बार ये धुल चुका हुआ है, ठीक है। तो 2 बार के एक बार, हाँ एक बार ज़रूरत है, एक बार तो हम लेके आए और 2 से 3 बार से इसी तरह कुछ है, लेकिन ना ये तीसरी बार के तीसरी बार इसे उठा रहे हैं। तो अब ये ले हम इस चादर बिछा दी है कि इसे ख्याल से रखेंगे। कितना प्यारा ऐसा लगता है ना, कोई सैंडविच सा हो। इस तरह तय करके चादर मम्मा ने दे दी कि इस चादर में उठाओ रखो और इसे उठा के छत पे ले जाओ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम इसे वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, पैक करके रख देंगे। तो अब इसे हम फ़िलहाल छत पे लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे जी हमारी खीर भी हो गई है रेडी। मामा लगी थी किचन में, मैं और मेरे भाई और मेरी सिस्टर लगे थे कारपेट के साथ और सारे काम कर रहे थे। और ये देखिए हमने बेड के नीचे भी ना ईंटें लगा दी थी और जो अंदर सोफ़ा, बस कमरे में बेड था और सोफ़ा था बस। नहीं होना ना, दोनों को करना पड़ेगा ना, तुम शीशे में नज़र आ रही हो। मैं वीडियो बना रही थी कि ना ये देखिए कितना कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, यानी कि कितना सामान बाहर पड़ा हुआ है। सिस्टर वहाँ से अपनी तरफ से छुपी हुई थी कि ये लो बाजी आप वीडियो बना लो, मैं नज़र नहीं आ रही, लेकिन शीशे में वो फिर भी नज़र आ रही थी। अपनी तरफ से बड़े प्यारे तरीके से छुपी थी। लेकिन हमारा बाहर का भी क्लीन उठाया गया है। अब यहाँ पे आती है नेक्स्ट काम जी, मिट्टी इकट्ठी करने को। ओए होए इतनी मिट्टी, इतनी मिट्टी। ये ना सिर्फ वैक्यूम से मिट्टी सारी उठाई जाती है ना, तो वैक्यूम तो था ही नहीं। तकरीबन हमारी जो बास्केट है ना पूरी खाली बास्केट में अंदर लेके आई थी और ये आधी से ज़्यादा बास्केट भर के बाहर गई थी। और यहाँ पे भाई मास्क दे रहा था, कहता बाजी आपको नहीं पता ये हम काम करते रहते, ये ना केमिकल्स वगैरह होता है क्लीन का सारा, और सारी बारीक रेत होती है, ये सारी आपके सांस में जाके आपको इशू करेगी, मास्क लगाओ। तो उसने मुझे मास्क लगा के ला के दिया। मैं कह रही थी नहीं खैर है, नहीं खैर है, नहीं खैर है, तो उसने मास्क ला के दिया। तो फिर मैंने मास्क लगा के ना सारा ब्रशिंग की, सारा झाड़ू वगैरह लगाया। मैं अंदर लगी थी और मेरा छोटा भाई बाहर लगा था, कहता बाजी मैं आपका काम और आसान कर देता हूँ, मैं तो काम कर ही रहा हूँ। तो वो झाड़ू लेके बाहर लगा था। कितने प्यारे मेरे भाई है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको ऐसे ही रखे। हाँ ये इधर सामने वाली में। ये इधर बड़ी वाली। हाँ ये ऐसे जिधर जिधर से लगी थी। हाँ वो उधर सारी लाने को मैंने दे दी शॉपर से। रात को भाईजान, रात को बाबू पाँव गंदे हैं तुम्हारे।
ये देखे किस तरह बेलचे भर भर में मिट्टी उठा रही है, बारीक सी रेत है, वो भी वाइट वाली। अभी के मैंने अंदर कमरे की अंदर ही उठा दी थी और बाहर वाले एरिया की बाहर उठा रही है, यानी कि बाहर से मैं अंदर से इकट्ठी करके बाहर ला के उठा रही है। देखिए झाड़ू तो लग गया, आपको लग रहा है कि पूरा कमरा टिचमटाच साफ हो गया। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो बस मोटी मोटी जो मिट्टी ने वो उठाई है। भाई जो है ना स्क्रैपर कह लो, पता नहीं क्या ऐसे कहते हैं, इससे सारी वो जो चिपकी मिट्टी थी ना, जो झाड़ू से भी कहता बाजी बिल्कुल भी नहीं उतरनी, ये मैं से आपको साफ़ करके देता हूँ। तो वो साफ़ कर रहा था। और यहाँ पे अब हमने लगा लिया है नाली। यहाँ पे तपरी का कोई काम नहीं है और किसी भी कपड़े का कोई काम नहीं कि मिट्टी सारी साफ़ों से ही लगने थे। खुले पानी से सारा फर्श धुलना था और फिर होनी थी मिट्टी साफ़। और तकरीबन एक जगह पे 4-4 बार झाड़ू फिरा, तो फिर कहीं जाके ना सारी बारीक बारीक मिट्टी ख़त्म हुई है। और ये देखे भाई, अब वहाँ से जो क्लीन का था ना, सारा सोल्यूशन वगैरह लगा था, ग्लू जो होती है वो उतार रहा था। वैसे मैं कहूँ माशाल्लाह माशाल्लाह कितने कारीगर मेरे भाई हैं, उनको छोटे छोटे सारे काम बहुत डीप वाले आते हैं। तो ये ले हमारा कमरा तो सारा हो गया है साफ़। तो अब हम बाहर से जल्दी जल्दी साफ़ कर लेंगे। ये लीजिए अंदर से भी कमरा साफ़ हो गया, बाहर का भी कमरा साफ़ हो गया, वो एरिया और किचन भी सारा धुल के साफ़ हो गया। अब यहाँ पे एक पंगा ये पड़ा कि किचन के नाली में हो गया ब्लॉकेज। तो अब मैं कर रही थी साफ़, मैंने कभी ब्लॉकेज साफ़ नहीं किया, मामा ने किया, छोटे भाई ने किया हुआ, लेकिन मैंने एक ट्रिक देखी हुई थी यूट्यूब पे। तो मैंने कहा बेचारे सारे अपने काम लगे हुए तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कर देती हूँ। लेकिन वो एक्सपीरियंस इतना बेहतरीन रहा था, इतना मामा भी बड़ा हैरान हुआ, वाह क्या तुमने आसानी तरीके से ब्लॉकेज निकाला, नहीं तो इतना मुश्किल होता है ब्लॉकेज निकालना ना। कपड़े की इतनी गुठली बना के अंदर मुक्के की तरह मार मार के मामा और भाई निकालते हैं। तो आज मैंने निकाला, बेहतरीन काम हो गया था। ये लीजिए हमारी अंदर और बाहर की बेहतरीन सी सफाई हो गई है। और मिट्टी फिर भी कहती मैं इधर ही हूँ, और मिट्टी को ख़त्म करने के लिए पाँव में ना ब्रिक ब्रिक सी रेत लग रही थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। तो सिस्टर ने लगाई सारी तपड़ी, वो पीछे पीछे तपड़ी लगा रही थी। अब चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता सारी सेट होती जाएंगी साथ साथ। और साथ साथ जी आज मेरा रोज़ा भी था, जो मेरे रोज़े रमज़ान में छूट चुके हुए थे किसी ना किसी रीज़न्स की वजह से, तो वो मैंने साथ रखा हुआ था। उसी रोज़े में मैंने साथ साथ सारा काम किया। उसका इफ्तारी का भी वक्त हो गया था, दूध बोतल इफ्तारी में पिया और फिर सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अंदर लगी है। ले जी हमारा फाइनल हो गया है काम ख़त्म। क्लीन उठा के सारी सफाई करके चीज़ें अपनी जगह पर टिचमटाच हो गई हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह जी अंदर वाला कमरा भी बेहतरीन टिचमटाच हो गया है। बेडशीट भी चेंज कर दी है, सारी डस्टिंग भी कर दी है। मिठुओं को भी अंदर ले आए, उनको बाहर निकाल दिया हुआ था, घर से निकाल दिया हुआ था कि भाई आप लोग इधर सब्र करो। और मैं भी नहा के फ़्रेश हो के तो अपनी जितने ऊपर रेत मेरे ऊपर गिरी थी ख़त्म। तो ये थी मेरे आज की मसरूफ़ियत, आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए दिन में एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।